हमारे देश में अभी कुछ दिनों से मुसलमानों के त्यौहार को देखते हुए कैसे कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं, उसका खामियाजा अब उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी योगी जिस तरीके का शासन इस देश में चाहते हैं, वो शासन अब इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। बकरीद से ठीक पहले भाजपा की सरकार, बोले तो मोदी योगी की सरकार, बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। कैसे कुर्बानी पर रोक लगाने की लगातार भाजपा शासित राज्यों में एक मुहिम चलाई जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी नई नवेली बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहां पर जानवरों को कुर्बानी करने के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा, तभी कुर्बानी की जाएगी, तभी कुर्बानी दी जा सकेगी। इसको देखते हुए बंगाल के लोगों ने तो समझदारी दिखाई और कुर्बानी ना करने का फैसला ले लिया। सोचिए दोस्तों कि किसी का धर्म है और उसका फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल पर आफतों का पहाड़ लगातार गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस देश के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन नफरत से बाहर निकले। चलो नहीं मनाएंगे कुर्बानी, मना कर देते हैं, पशु को नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब जो लोग पशु बेचते हैं, जिन लोगों के जरिए पशु बेचा जाता है, वो सब मुसलमान नहीं होते हैं भाई। ये नफरतियों को नहीं पता है। लेकिन अब व्यापारियों में हड़कंप मचने से मोदी योगी की जरूर रणनीतियों को, राजनीतियों को पकड़ना शुरू कर दिया गया है। कैसे एक पूरा का पूरा जो तबका है, जानवर व्यापारी जो हैं, वो मोदी योगी के खिलाफ हो खड़े हैं। ऐसा खिलाफ हो खड़े हैं कि आपको ये खबर ज़रूर देखना चाहिए। स्पेशली मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये खबर ज़रूर देखना चाहिए, हर घर ये खबर पहुंचा देना चाहिए कि पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या और कैसी स्थिति बन गई है। चलिए सबसे पहले आपको ये वाला खबर दिखा देती हूँ कि बकरीद से पहले यूपी से बंगाल तक पशु कारोबारियों में दहशत का माहौल बन गया है। क्योंकि जो आप सभी को पता है, बकरीद के टाइम पर लोग जानवर ख़रीदते हैं और जानवर को 1 साल 2 साल तक पालने वाले वो लोग होते हैं, ज़्यादातर हिंदू समाज से आते हैं। लेकिन अब मुसलमानों के ज़रिए जब ख़रीदा ही नहीं जाएगा तो उनके व्यापार पर तो चोट पहुँचेगी ना दोस्तों। ये जो नया नया नौटंकी करने की कोशिश की जाती है, उस नौटंकी की वजह से उनके कारोबारियों पर चोट पहुंच रही है, मंडियों की रौनक फीकी पड़ गई है और इस वजह से मोदी योगी के खिलाफ एक बड़ा व्यापारियों का तबका उठ खड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद से पहले मुस्लिम समाज कशमकश और दहशत की स्थिति में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों को लेकर पशु व्यापारी किसान मंडियों में ले जाने से कतरा रहे हैं। नतीजन बाज़ारों से ईद की रौनक गायब हो चुकी है। साल भर मवेशी पालकर आर्थिक फ़ायदा हासिल करने की आस लगाए बैठे लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कमाबेश यही हो गया है कि हाल ही के दिनों में ईद उल अजहा से पहले सहारनपुर में लगने वाली पशु मंडियों को लेकर एक बार फिर तनाव का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पशु व्यापारियों और किसानों का कहना है कि कुछ लोग झूठी शिकायत करके पुलिस बुला लेते हैं, जिससे मंडियों में अफरा तफरी मची हुई है और दूर दराज से आए व्यापारियों को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर कई पार्षदों का एक डेलीगेशन ने एसएसपी अभिनंदन सिंह से बात की और ज्ञापन सौंपकर कहा कि इस तरीके की परेशानियों का समाधान कीजिए। डेलीगेशन की अगुवाई पार्षद मंसूर बदर कह रहे हैं कि उन्होंने सीनियर पुलिस अधीक्षक को बताया कि ईद उल अजहा के मौके पर शहर में पिछले कई सालों से 3 स्थानों पर पशु मंडियां लगती आ रही है। इनमें से 62 फुट क्षेत्र में भैंसा मंडी और मैसूर पैलेस के सामने सड़क की दूसरी ओर बकरा मंडी लगाई जाती है। पार्षदों का कहना है कि हर साल बड़ी संख्या में व्यापारी और किसान अपने जानवरों को बेचने के लिए इन मंडियों में पहुंचते हैं। इनमें गंगो, देवन, चिल्काना, देहात क्षेत्रों के अलावा दूसरे ज़िलों के भी बाहरी इलाकों से लोग अपने अपने जानवर को लेकर बेचने आते हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है, शक शुबा दिखा कर लोगों को पीटना मारना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से अब डर का माहौल है। लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और यही वजह है कि मंडियों पर अब फ़र्क पड़ रहा है। वही देखिए, एक यूज़र लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान जो
कर रहे हैं वो देश के मुसलमानों को बहुत पहले कर लेना चाहिए। खबर है कि बकरीद के मद्देनज़र जगह जगह पर गाय भैंस बेचने आने वाले लोगों को वहाँ मुसलमान उन्हें वापस भेज दे रहे हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ ख़रीद नहीं रहे हैं। बकरीद में चौराहे चौराहे 4 का माल 14 में बेचने वाले ये लोग मिलते ही मस्जिद के सामने डीजे पर नागिन डांस करने लगते हैं। उनका बहिष्कार करके सबसे पहले इनकी आर्थिक कमर तोड़ना चाहिए। बेहतर है कि मुसलमान हज में कुर्बानी की तरह ईद उल अधा में कुर्बानी का विकल्प ढूंढे और इनको बकरा इत्यादि जो है वो ना खरीदे, और वो बंगाल के लोगों के ज़रिए करनी शुरू कर दी गई है। बेहतर है कि मुसलमान कुर्बानी का बहुत महंगा दिखावा ना करें और उससे बचे पैसे से ज़रूरतमंद करीबी लोगों की मदद करें। एक और काम जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मुसलमानों की जमीयत उलमाए हिंद जैसी बड़ी तंजीमियाँ गाय को राष्ट्रीय पशु और उसकी हत्या पर देशव्यापी पूर्ण प्रतिबंध की मांग के लिए आंदोलन कर दे। जिस दिन 5 लाख मुसलमान गौ हत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो गए, इनकी राजनीति ही ख़त्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल वालों ने तो रास्ता दिखा दिया है। अब यहाँ पर लोग उनसे जो आते हैं जानवर बेचने, उनसे ख़रीद नहीं रहे, उन्हें वापस भेज रहे हैं। और हालात ये हो गए दोस्तों कि पुलिस और हिंदू व्यापारियों के बीच झड़प की भी तस्वीर बंगाल से देखने सुनने को मिली। पत्थर वत्थर चलाए जा रहे थे। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, तो विश्व हिंदू परिषद ने सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ कर दी है। सोचिए, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि योगी और शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक लोगों को नमाज पढ़ना, जो सिर्फ 5 से 10 मिनट का होता है, उसको सड़क पर जो भीड़ इकट्ठा होती है उसको लेकर मनाही कर दी है। जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। ये हाल है हमारे दोस्तों देश में कि एक धर्म को कैसे तकलीफ़ पहुंचाया जाए, कैसे चोट पहुंचानी चाहिए, ये सारा अच्छे से ये लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी सरकार का मुस्लिम ओबीसी आरक्षण पर चोट दे दिया गया है। नौकरी और दाखिले पर संकट जैसे कड़े फैसले जो है शुभेंदु सरकार के जरिए लेने शुरू कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आपको बता दूं दोस्तों, तो शुभेंदु अधिकारी सरकार के एजेंडे पर कथित तौर पर मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस वक्त हैं। साल 2024 में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अब सबका साथ नहीं, सबका विकास नहीं, बल्कि जो हमारे साथ हम उसके साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी से माइनॉरिटी मोर्चा को ख़त्म करने की पुरजोर वकालत तक की थी, और अब वही फैसला शुभेंदु अधिकारी के जरिए ले लिया गया है। राज्य में आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार ने एक फैसले की वजह से एक बार फिर से बीजेपी सरकार एक जो है दुनिया के सामने, देश के सामने, स्पेशली बंगाल के मुसलमानों के सामने चर्चा का मुद्दा बन चुकी है कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने जो पहले आरक्षण हुआ करता था 17% उसको घटाकर 7% कर दिया गया है। ये हाल है इस देश में भाजपा के लोगों का, जहाँ पर एक धर्म को कैसे टारगेट करना है, कैसे उन्हें परेशान करना है, ये लगातार देखने सुनने को मिल रही है। भले ही मोदी जी दूसरे मुल्क में जाकर इस्लामिक कंट्री पे जाकर मुसलमानों से गले मिलते रहे हों, लेकिन भारत के मुसलमानों को कैसे चोट देना है ये उनके नेताओं को अच्छे से आता है। चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जयपुर हो, राजस्थान हो, जहाँ जहाँ आप देखेंगे इनका जो सरकार है वहाँ पर किस तरीके के हालात बनाकर रखे हुए हैं, साफ तौर पर नज़र आता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।